दोस्तों कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चों को, पर चाहे एक हो चाहे 10 हो, सभी को बारी बारी से बड़े प्रेम से सुकून से पाल लेती है और उन्हें बड़ा करके पढ़ा लिखा के शादी ब्याह भी करा देती है। लेकिन जब उन बच्चों की बारी आती है उस माँ को संभालने की, देख रेख करने की, तो फिर वो भूल जाते हैं कि उनको एक माँ भी है। ऐसी ही अभिव्यक्ति एक है दादी जी की, जो नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जुड़ जाती हैं, जबकि उनके 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों ने उन्हें ठुकरा दिया। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई, उनका जीवन बदल गया वहां से। तो चलिए आज उन्हीं की अभिव्यक्ति हम आपको बताते हैं। प्रेम से बोलिए दोस्तों, नारायण साकार हरि जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो दोस्तों आज की ये जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति हमें बताई है पंकज जी ने, जो आगरा के रहने वाले हैं। दरअसल वह आगरा में अभी रहते हैं, लेकिन उससे पहले वह गांव में रहा करते थे। लेकिन अब वह गांव से अपने शहर आगरा में रहने लग जाते। उन्हीं के गांव की एक दादी जी की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने बहुत कष्ट झेले, जो अब नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जुड़ जाती हैं और बड़े प्रेम से भक्ति करती हैं, हर वक्त भक्ति में लीन रहती हैं। नारायण शाकाहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि उनके अब कोई दुख दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बड़े सुकून से जिंदगी जी रही हैं। आज उनकी उम्र जो है ना 75 साल की हो चुकी है। दोस्तों बात है 2018 की, जब उन्होंने हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जाना शुरू किया था। लेकिन उससे पहले उनकी क्या दशा थी, क्या परेशानियां थी, किस हाल में जी रही थी, चलिए पूरी घटना बताते हैं आपको। पंकज जी बताते हैं कि उनके गांव की जो दादी जी हैं, 20 साल पहले उनके हस्बैंड गुजर गए थे। हालांकि उनके पति जो है ना अपने 4 बच्चों की शादी कर गए थे। उनके नाती भी आज हैं, नाती, यहाँ तक कि नाती की भी शादी हो गई और वह जो है ना उनके भी बच्चे हो गए हैं। तो समझो कितनी उम्र होगी दादी की। सत्य के साथ वह नहीं जाती थी, तो उससे पहले जो है ना उनके लड़कों ने उनकी जिंदगी ऐसे कर दी थी मानो नर्क हो, क्योंकि 4 बच्चों की शादी हो गई थी, सभी बच्चे अपने अपने काम धंधे में लगे हुए थे। उनके भी लड़के हो गए थे, वो भी अपने काम धंधे में लगे थे और उनके लड़कों की भी शादी हो गई थी। तो इस तरीके से जो है ना सभी लड़के अपने अपने काम धंधे से लीन थे, काम धंधे में कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। सुबह काम पे जाते थे, शाम को आते थे। लेकिन वह जो दादी जी हैं दिन भर कभी इस मोहल्ले में जाती थी, कभी उस मोहल्ले में जाती थी, कभी उस गांव कभी उस गांव, 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति होता था तो उन्हें खाना खिला भी देता था, लेकिन कभी कभार वह दिन भर भटकती रहती थी, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। हालांकि उनको जो है ना जो गांव में आजकल आप जानते हो कि कंट्रोल पे जो है ना गल्ला भी मिलता है, तो उनको गल्ला भी मिलता है, जो चावल होते हैं और गेहूं होते हैं तो उनको मिलता है। तो कई बार जो है ना उनको मिलता है तो वो बेच देती हैं और पैसे से बिस्किट वगैरह होता है वो लेकर के खा लेती हैं। तो उससे कई बार वो जो है ना दिन काट लेती हैं। तो ऐसी स्थिति थी उनकी, 4-4, 5-5 और 10-10 दिन तक नहा नहीं पाती हैं। घर में कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई अच्छा सा घर नहीं मिला। जो 4 लड़के थे वो अपने अपने शिफ्ट हो गए थे, अपने अपने मकान बना लिए थे। जो उनका पुराना घर था वह बेचारी उसी घर में रह रही होती हैं। घर भी बिल्कुल जर्जर टूटा फूटा झोपड़ी सी पड़ी हुई है। तो इस तरीके से इनकी इतनी बुरी कंडीशन थी। उनका एक छोटा बेटा था, वह भी पता नहीं मतलब घर से ही चला गया और आज दिन तक उनका छोटा बेटा तो कभी वापस ही नहीं आया घर पे। हालांकि वो रहता है कहीं बाहर रहता है, लेकिन वापस नहीं आया, बाहर ही रहता है। उसने वहीं पर सब कुछ कर लिया है। तो उसकी जो हिस्सा की जमीन थी उन दादी जी ने जो है ना खूब कोशिश की कि उसको दे दें, लेकिन उनके जो और 3 भाई थे उसकी जमीन को उन तीनों भाइयों ने आपस में ही बांट ली। उस बेचारी को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बेचारी इधर उधर भटक रही थी, कोई उनको चैन से रोटी नहीं देता था। कभी कभार जब वह बीमार पड़ जाती थी तो बेचारी घर में ही लेटी रहती थी, डॉक्टर के पास जाती थी। हालांकि डॉक्टर भी कब तक दवाई दे देगा फ्री में, 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो भी मना कर देगा। 1-2 बार दवाई ले आती थी, खा करके ठीक भी हो जाती थी और नहीं तो फिर वहीं घर पे पड़ी रहती। इतनी बुरी दशा हो गई थी कि मानो बेचारी मरने ही वाली थी। तो उन्हीं के गांव से हरि परमात्मा के सत्य के साथ में लोग भी जाते होते हैं। एक दिन है उन्होंने देखा कि ये जो गाड़ी है कहीं जा रही है, सत्संग सत्संग लोग कह रहे थे। जो गाड़ी खड़ी थी तो वह गाड़ी में बैठ जाती है, सोचने लगती है कि चलो इस गाड़ी में बैठकर चलते हैं, शायद वहां पर खाना अच्छा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो खाना मिलता नहीं है, कोई लोग देता भी नहीं है। क्योंकि हम खाना घर पे कैसे बनाएंगे, चूल्हा है नहीं घर पे, लकड़ियाँ कहाँ से लेके आएंगे, इस तरीके से मतलब खाना घर पे बना नहीं पाती हैं। तो सत्संग में चली जाती हैं बैठ करके गाड़ी में।
जब वहां जाती हैं तो वहां पर अब जानते हो 70 साल की दादी जी हैं, तो उनको किस तरीके से लोग समझेंगे वहां पर। आप भी जानते हो कि कितनी भीड़ में कोई किसी की नहीं समझ पाता है। हाँ, जो समझदार होते हैं तो उनको पकड़ करके अलग बैठाल भी देते हैं। तो काफी देर हो जाने के बाद जब उनको कहीं किसी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं मिली, तो उन्हीं के गांव के जो पंकज जी हैं, जो वही भी सत्य के साथ में जाते हैं, उनको ले जा करके इस जगह बैठाल देते हैं और कहते हैं कि दादी जी आप यहीं बैठो, और जब सत्य का साथ प्रभु आए बाणी सुनाए, आप प्रेम से सुनना, जब आपको भूख लगे तब आप मुझे बता देना, तो मैं आपको खाना भी खिलवा दूंगा, लेकिन यहाँ से कहीं जाना मत। तो दादी जी ने कहा ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे आराम। तो फिर वह सत्य के साथ वहीं पर बैठकर सुनने लगती हैं। प्रभु की बाणी जब उन्होंने सुना तो उनको बड़ा आनंद हुआ। वहाँ भजन कीर्तन गाए गए और जो है ना इतना अच्छा म्यूजिक सुनकर उनके कान भी एकदम से प्रसन्न होने लगे, एकदम दिमाग में एकदम फुर्ती सी आने लगी। सोचने लगी कि अब चलो शायद सत्य के साथ में आ गए तो मेरे जो है ना कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे, अब मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। प्रभु मुझे जरूर कुछ न कुछ ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे मेरा अब जीवन बदलेगा। तो जब सत्य के साथ समाप्त हो गया, अब वह वहीं बैठी रही, क्योंकि उनको पंकज जी बोल गए थे कि यहाँ से कहीं जाना मत, तो वह वहीं बैठी रही। थोड़ी देर बाद पंकज जी आए, उनको खाना खिलाया और कहा कि दादी जी अब सत्य का साथ समाप्त हो गया, चलो अब अगले दिन फिर आएंगे। तो जब गाड़ी में बैठकर सब लोग चल दिए तब बात किराए की आई। तो किराया और लोगों ने कहा कि चलो कोई इनका किराया छोड़ो, कोई बात नहीं है, अब ये सत्य के साथ में आई हैं तो इनका किराया मत लो, हम लोग सब लोग मिलकर इनका किराया दे देंगे। तो फिर सभी लोगों ने मिलकर उनका किराया भी दे दिया और फिर वह घर पे आ जाती हैं। तो तब से फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या इस तरीके से लगन लग गई प्रभु की बाणी की, वह लगातार सत्य के साथ में जाने लगती हैं। जब भी कभी गाड़ी गांव से जाती थी तो वह भी एकदम नहा धोकर के सवेरे ही गाड़ी में बैठ जाया करती थी। जहां देखो वह जो 8-8 10-10 दिन नहाती नहीं थी, इसी तरीके से घूमती रहती थी, कुल्ला नहीं करती थी, कोई उन्हें खाना तक नहीं पूछा था। लेकिन आज जब वह सत्य के साथ में जाने लगती हैं, सत्य के साथ में जुड़ जाती हैं, तो लोग उनको अब जो है ना खाना के लिए भी पूछते हैं और उनका किराया भी देते हैं कि चलो दादी सत्य के साथ में चलते हैं, आपके बिना तो वहाँ सब कुछ अधूरा है। क्योंकि सत्य के साथ में वह जाती हैं तो वहां पर बड़ी फुर्ती दिखाती हैं दादी जी, इतना प्रेम से लोगों के साथ बैठती उठती हैं, खाना खाती हैं, गाना गाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हरि परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती हैं, इस कदर लीन हो जाती हैं कि अब उन्होंने घर की सब कुछ चिंता छोड़ दी है। उनके बच्चे जो है ना, क्योंकि उनके बच्चों ने ही जब उनकी चिंता छोड़ दी है तो फिर अब उन्होंने भी उन बच्चों की चिंता छोड़ दी है। भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि अब जहां भी सत्य का साथ होता था तो वह जो है ना 10 दिन हो रहा है या फिर 15 दिन हो रहा है तो लगातार वहीं पर रुकती थी, वहीं पर खाना खाती थी और वहीं पर भजन कीर्तन करती थी। अब वह घर ही नहीं आती हैं। अब किराया है, किराए की बात है तो वह लोगों से कह देती हैं कि भैया अब मेरे पास जाने के लिए किराया नहीं है, आप थोड़ा अगर किराया दे दो। तो ऐसे 10-10 5-5 रुपए करके 8-10 लोगों से किराए के लिए हो जाता था। तो फिर वह जब सत्य का साथ समाप्त होता था तो वह फिर वापस आ जाया करती थी। इस कदर से वह लीन हो जाती हैं। अब बात करते हैं उनकी हारी बीमारी की, तो अब उनकी कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम प्रसन्न रहती हैं, हरि परमात्मा में लीन रहती हैं। और खाने पीने की उन्हें कोई अब चिंता नहीं है। उन्हें जो पहले दुख दर्द होता था और बीमार रहती थी, अब वह बीमार भी नहीं रहती हैं। अब उनकी बस एक ही चिंता है, अब सोचती हैं कि काश हे प्रभु जब मेरी मृत्यु हो तो ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बस आपके एक बार दर्शन हो जाएं और मैं आपके धाम में विलीन हो जाऊं। मुझे बुरी तरह से मौत ना देना कि मेरे गांव में वहां पर मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे आपके दर्शन ना हो, मेरे बच्चे ही मुझे देखभाल ना करें। तो इस तरीके से वह दादी जी कहती हैं और कहती हैं कि मेरी मृत्यु आपके यही धाम पर हो, जिससे मैं डायरेक्ट आपके धाम और आपके स्वर्ग में आपके ब्रह्मांड में लीन हो जाऊं, जन्म जन्मांतर आपके वहीं पर दासी बनकर रहूं, आपकी सेवा करूं। तो इस तरीके से कहने लगी और वह लगातार अब सत्य के साथ में जा रही हैं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। आज उन्हें 5 साल हो गई हैं और बड़े प्रेम से रहती हैं। दोस्तों ये थी उन दादी जी की कहानी, जिनके 4 बच्चे होते हुए भी उन बच्चों ने उनको नहीं पाल पाया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और शादी भी करवाई और उनके बच्चों को भी शादी हो गई, लेकिन किसी ने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। प्रभु की ऐसी चमत्कार हुआ उनके ऊपर, वो सत्य के साथ में जाने से उनका पूरा जीवन बदल गया है। अब वह बड़े प्रेम से रहती हैं। तो ये थी उन दादी जी की अफवीती। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी, ये अफवीती जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भी ऐसे कोई अफवीती जानती है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उस कहानी को जरूर लेकर के आएंगे और लोग जानेंगे। तो उससे जो है ना हमारे प्रभु की चर्चा और आगे बढ़ेगी, लोग और जानेंगे, सत्य के साथ में लोग और जुड़ेंगे
क्योंकि सत्य के साथ में देखो ऐसा ही होता है कि जितने लोग जानेंगे तभी सत्य के साथ में आएंगे। जब बारी बारी से वो लोग जानेंगे समझेंगे कि हाँ सत्य के साथ में जाने से फायदा होता है, रिजल्ट मिलता है, तो जरूर वो लोग आएंगे। लेकिन फायदा तभी मिलता है जब पूरे मन से सच्चे दिल से उनकी सेवा वंदना भजन करोगे, उनकी जो है ना वचनों को पालन करोगे तभी। धन्यवाद दोस्तों।